हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 65 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका गेहूं। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? यूनान में हुए थे। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है। किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे? तो इसका आंसर होगा आपका माइकल फेल्प्स, तैराकी में। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वह है टोक्यो। जापान का टोक्यो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो वह है पटना, बिहार में। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये पवित्र ग्रंथ है आपका यहूदी धर्म का। किसका? यहूदी धर्म का। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हैं? तो मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। किससे है? बॉक्सिंग से है मैरी कॉम का संबंध। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ग्रीन पार्क जो कि कानपुर में है वह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो वह गोल्फ से जुड़े हुए हैं। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो वह थी झांसी की रानी। कौन थी? झांसी की रानी थी। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो वह था यंग इंडियन। क्या था? यंग इंडिया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रूपी। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो वह म्यांमार से मिलती है। एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो वह है तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में कितने देश हैं? तो देखिए, एशिया में कुल 47 देश है, जिसमें से कि हमारा भारत भी एशिया के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी में के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसके लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो वह थी यूनियन कार्बाइड। कौन थी? यूनियन कार्बाइड। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो वह है दिल्ली। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? तो वह है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल। नेक्स्ट है, एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है? तो P आता है पैसेंजर के लिए। P जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो आता है पैसेंजर के लिए। प्राइड एंड प्रेजुडिस किनके द्वारा लिखा उपन्यास है? तो ये इसका आंसर होगा आपका ऑस्टिन। क्या? ऑस्टिन। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? तो पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ चेतन भगत की पुस्तक है। किसकी? चेतन भगत की पुस्तक लिखी हुई है। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो क्वीन ऑफ टॉक आपरा विनफ्राई। आपरा विनफ्राई के लिए रखा गया नाम है। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक मोहम्मद यूनुस। कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? कंपनी रिसर्च इन मोशन ब्लैकबेरी के नाम से संबंधित है। किसके? ब्लैकबेरी। शुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो ये जो शुंगलू समिति है ये 2010 ईस्वी का कॉमनवेल्थ खेल के लिए नियुक्त की गई थी। किसके लिए? कॉमनवेल्थ गेम के लिए नियुक्त की गई थी। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो ये नियाग्रा फॉल्स जो है ये USA में स्थित है। कहाँ पे? USA में। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य टचिंग द स्काई विद ग्लोरी है। क्या है? टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ये 3 शेर जो हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है।
1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया? देखिए 1932 ईस्वी में पाकिस्तान का नाम जो वर्ड यूज़ किया गया था पाकिस्तान शब्द, ये पहले रहमत अली ने किया। किन्होंने? रहमत अली। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में की गई थी। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय हैं। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई है? तो ये 2005 में दी गई है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 19। कितनी? 19 है। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? ये जो आरटीआई कानून है ये 2005 में प्रभावित हुआ। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा स्पीकर, लोकसभा। स्पीकर या फिर लोकसभा। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का काल दीर्घतम रहा। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संशोधन। याद रखिएगा 73वां संशोधन जो है ये इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है गुजरात। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इसका आंसर होगा माइका का। किसका? माइका। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? तो लगभग 21%। कितना? लगभग 21% है। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग कितनी संख्या है? तो भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग 8,500 संख्या है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर होगा इम्फाल। किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, जिसको हम नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजाति समूह मुंडा ये झारखंड में रहते हैं। कहाँ? झारखंड में रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? हो ची मिन्ह शहर को पहले सैगोन कहा जाता था। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो फिनलैंड की संसद कहलाती है एडुस्कुटा। क्या कहलाती है? एडुस्कुटा। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यूके का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। सोने का शेर। कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो महत्वपूर्ण हरित गृह गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। लघुगणक किनके द्वारा विकसित किया गया है? तो लघुगणक नेपियर के द्वारा विकसित किया गया है। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई होती है पाउंड। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो कुल 180 अंतराल होता है। पार्श्वव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? पार्श्वव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज है। क्या है? 20,000 हर्ट्ज। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो वो लेड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? लेड से बने होते हैं। सिरके में क्या होता है? तो देखिए सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो हैबर प्रक्रम अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है ये कांच को घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है उसे क्या कहते हैं? तो वह है जल। क्या है? जल।
फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? देखिए फाइकोलॉजी में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो विषाणुओं में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। भूमिचरों की तीव्रतम स्तनधारी कौन है? भूमिचरों की तीव्रतम स्तनधारी है चीता। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? तो प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि मादा लिंग का हार्मोन है। किसका? मादा लिंग का हार्मोन है। थायराइड किस अंग तंत्र का भाग है? थायराइड जो है यह अंतःस्रावी अंग तंत्र का भाग है। सॉल्क टीका किसके लिए होता है? तो ये सॉल्क टीका जो पोलियो के लिए होता है। किसके लिए? पोलियो के लिए होता है। कैरोटीनॉइड क्या है? तो देखिए कैरोटीनॉइड जो है एक प्रकार का प्रतिजैविक है। क्या है? प्रतिजैविक है। वनस्पति घी में क्या होता है? वनस्पति घी में एकल असंतृप्त वसा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या है? तो इसका पीएच मान होगा 6। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए सबसे अच्छा माना जाता है स्वस्थ दृष्टि के लिए। एनआईसी कार्ड क्या करता है? देखिए एनआईसी कार्ड क्या करता है? पीसीएस को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पीसीएस को जोड़ता है। संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो गीगा हर्ट्ज में। किसमें? गीगा हर्ट्ज में संगणक की गति को व्यक्त किया जाता है। डीवीडी में वी का अर्थ क्या होता है? डीवीडी में वी का अर्थ होता है वर्सटाइल। रैम में ए किसके लिए आता है? रैम में ए जो वर्ड है वो आपका एक्सेस के लिए आता है। किसके लिए? एक्सेस। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं मार्क जुगरबर्ग। बायोडीजल किससे बनता है? तो ये घास से बनती है। रबी की फसल की कटाई किस महीने में होती है? तो रबी की फसल की कटाई मार्च महीने में होती है। तो इसी के साथ सेट 65 का वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। और ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।